रजनी देवी हैं हमारे साथ, मेयर प्रत्याशी हैं और नामांकन करके पहली बार मीडिया से रूबरू हो रही हैं और अपने जन समर्थकों के बीच आ रही हैं। मैम नमस्ते। देखिए मैम क्या कहना है? मैम क्या कहना है? किस चीज के लिए क्या कहना है? पहली बार नामांकन के बाद पहली बार मीडिया और जन समर्थकों के साथ सामने आई हैं, क्या कहना है? पहली बार हम चुनाव तो लड़ चुके हैं, पहली बार नामांकन करने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हो रही हैं, क्या कहना है? मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो बहुत कुछ जीत के आना है, साफ सफाई कराना है और बहुत सारी योजना है जो सभी बाट को देना है। जी, अभी आप डिप्टी मेयर रही हैं, पटना की डिप्टी मेयर रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं पटना में प्रबल रूप से है? समस्या तो बहुत है जी। मेयर बन के आएंगे तो सबका निदान करेंगे जी। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कीजिएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ही पहला प्राथमिकता है मेरा। आप सीता साहू के साथ डिप्टी मेयर रही हैं, तो उनका 2017 से 2022 का कार्यकाल कैसा रहा है? ठीक ठाक था। ठीक ठाक रहा है जी। आप जीत रही हैं कि सीता साहू जीत रही हैं? अब देखिए किस दिन पता चलेगा? ये तो कुछ दिन पता चलेगा वोट की गिनती के बाद ना। देखिए किस तरह से रजनी देवी का नामांकन रैली कुर्जी मोड़ से निकला है। हजारों की संख्या में यहाँ पर रजनी देवी के समर्थक हैं। सीधे हम पप्पू राय से बात करते हैं। भैया क्या कहना है? हजारों की संख्या में रजनी देवी के समर्थन में लोग पूरा पटना उमड़ पड़ा है, क्या कहना है? देखिए हमने पहले ही कहा था कि हमारे नॉमिनेशन में भाड़े का तट्टू नहीं होगा, सब वोटर होगा ओरिजिनल। देखिए 8 किलोमीटर पैदल चल के सब चल रहा है, कोई 4 व्हीलर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, ई रिक्शा, ई ठेला है। गरीबों का हम लोग गरीब के बीच में रहते हैं, सब दिन उनका सुनते हैं, वो मेरा सुनते हैं। उनका मान सम्मान और प्यार हमको मिल रहा है। आज महापौर श्रीमती रजनी देवी का नामांकन होने जा रहा है, तो देख रहे हैं कि 10,000 लोग काफिला में चल रहे हैं। कुछ मेयर प्रत्याशी हैं जो भाड़े के भीड़ लेकर वहाँ पर गए थे गांधी मैदान नॉमिनेशन कराने। प्रत्याशी वहाँ सिर्फ अकेले जाएगी, एक क्षेत्र में भ्रमण हो रही है, वहाँ प्रत्याशी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मेयर प्रत्याशी हैं जो कि भाड़े को भीड़ लेकर और अपना वहाँ पर वो सब भाड़े का भीड़ लेकर, यहाँ सब वोटर है, सब वो सब भाड़े का काम करते हैं। हम लोग उतना पैसा ही नहीं है कि भाड़ा भर लेंगे भी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और उम्मीदवार देखते हैं क्या कहता है कि आग से मत खेलो। देखे ना स्टेटमेंट, वे अहंकार बोल रहा है, उनका अहंकार ले डूबेगा। आज के डेट में हम समझते हैं एक मजदूर भी आपका अहंकार नहीं सहेगा, मान सम्मान खोजता है, और उसने तो कह दिया कि आग से मत खेलो। वाह। जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा कीजिएगा? देखिए चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल पटना स्मार्ट सिटी होगा, सबसे पहला होगा। जितना फुटपाथ का दुकानदार है सभी को अस्थायी दुकान देना, नगर निगम जमीन चिन्हित कर सभी वेंडर जोन बना के सभी को दुकान देना सबसे फर्स्ट प्राथमिकता होगा। दूसरा मेरा शिक्षा होगा, जो नगर निगम एक भी विद्यालय सही नहीं है। अच्छा। शिक्षा पर मेरा पूरा जोर रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। और नगर निगम का सबसे बड़ा बात है पप्पू जी की करप्शन को कैसे हटाइएगा नगर निगम से? क्या नगर निगम में जो करप्शन फैला है, जिसके वजह से लगातार लेबर और जो दैनिक मजदूर है स्ट्राइक। 1 मिनट में हट जाएगा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उस दिन खत्म। ये सब कॉन्ट्रैक्ट का देन है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा, हम लोग बाहरी कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं लाएंगे। हर 5-5 वार्ड को मिलाकर पटना ही जिला के लोग को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि आप इसको संचालित कीजिए। 21 लोग का कमेटी बनाएंगे कि किस तरह पटना को सुंदर बनाया जाए और बैठकर निर्णय लेंगे। ये नहीं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चालू करेंगे। अभी कैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कैसे भ्रष्टाचार होता है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए अभी नगर निगम में एक लेबर का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सैलरी जाता है 18,000 कंपनी को, लेबर को क्या मिलता है 9,000। उसमें भी कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो लेबर को 30 दिन का पैसा देता है, सब 20 दिन 22 दिन 25 दिन को देता है। पूरे लूट है। लेबर जो बहाल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे बहाल होते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर। आप देखे नहीं हाल फिलहाल कितना मजदूर गैप था, अभी ना भ्रष्टाचार हुआ था।
तो निवर्तमान जो मेयर है पटना की सीता साहू हैं, उनको क्या हम संदेश किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। जी। जनता को हम पर विश्वास होगी, जनता हमको वोट देगा। जानता है जनता। आज देखिए बरसात के मौसम से बेंग नहीं गिरता है, उसे कितना उम्मीदवार गिर गया, कितने उम्मीदवार के लोग जानता है। जब पटना आफत में था, कोरोना में था, तो कहाँ थे ये सब उम्मीदवार? सिर्फ पप्पू राय ही नजर आ रहे थे। बरसात में जैसे मेढक निकलते हैं उस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट भी मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन करा लिए हैं। हाँ देखिए वृक्ष है ना, अभी बरसात का मौसम है, वहाँ जाकर देखिए ढेर सा घास पात जम गया होगा। वो घास पात वो वृक्ष के रोक लगा, नहीं रोक पाएगा। इसी तरह ये सब लगा हुआ है। देखिए कुछ लोग और हैं, इनके समर्थकों से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इनका क्या कहना है। भैया क्या कहना है? पप्पू राय जीत पक्की है, पप्पू राय जिंदाबाद। देखिए हजारों की संख्या में रजनी देवी के समर्थन में लोग जुटे थे और आज हमारे साथ धपूरा है, नामांकन कराने के लिए विकास भवन जाने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व मंदिर में आशीर्वाद शायद लेने के लिए आए हैं। भैया मंदिर में क्या करने आए हैं? आशीर्वाद लेना है। क्या मांगेंगे आज भगवान से? मांगे कि हम लोग जीते और जनता का काम करें जी, और हमेशा जनता खुश रहे, हम लोग से संतुष्ट रहता है जनता। जी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं आपके समर्थन में, रजनी देवी के समर्थन में। क्या कहना है? जनता हम लोग से संतुष्ट है, खुशी इसीलिए हो रही है अंदर से? हमको भी खुशी हो रही है, जनता को भी खुशी हो रही है। जनता को, विरोधियों को खुशी हो रही होगी। विरोधियों के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। जी अपना लोग तो सब खुश है, विरोधी तो विरोधी होता है। जी जी, क्या क्या आपका एजेंडा है, क्या विजन है? जीतने के बाद पटना को कैसे स्मार्ट बनाइएगा? जैसे सब लोग चाहेंगे मिलजुल के सब कोई हम लोग काम करेंगे। जी जी, अभी अकेले हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सब मिला जुला के राय लेके ही कोई काम करते हैं। जी, आगे भी राय लेकर नहीं काम करेंगे। जनता के विचार विमर्श के बाद ही आप कोई काम करते कोई हैं? काम जनता के विचार से ही करते हैं। जी अभी क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इलेक्शन में लगाएं जी। और जीत के आने के बाद हम लोग सब मिलजुल कर काम करें। कुछ विकास मॉडल है पटना के लिए? यदि चुनाव जीतते हैं तो किस विकास मॉडल पे आप काम कीजिएगा? विकास बहुत बचा हुआ, अभी बहुत जगह नाला उला का दिक्कत है, पानी का जल जमा हो जाता है। डिप्टी मेयर तो थे ना आप लोग? हाँ, तो डिप्टी मेयर का पावर उतना नहीं ना होता है। 6 महीने हम लोग रहे, जी मेयर बन के आएंगे तो अपना पावर होगा, अपने ढंग से जनता के राय से काम करेंगे। जी जहाँ भी जल जमा होता है उसको दूर करेंगे, पेड़ पौधा पटना में कम है उसको लगाएंगे। जी। पटना में सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि नगर निगम में कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसको लेकर कुछ आपने सोचा है? सब सोचे हैं, ऐसे थोड़े लड़ रहे हैं, सब कुछ हम लोग सारा सोच कुछ रखे आपने हैं। सोचा है, विचारा है, इसके बाद जनता के समर्थन में आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, जनता के। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज रजनी देवी का नामांकन रैली सदाकत आश्रम से निकल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे समर्थक हैं, हजारों की समर्थक हैं, महिलाएं हैं, युवा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैम यहाँ पर क्यों आई हैं आप? यहाँ पे रजनी देवी का ये निकला नॉमिनेशन में, हम लोग जा रहे हैं रैली में। जी, रजनी देवी जीत जाएंगी ना? जी, हम लोग का पूरा सहयोग है उनके साथ। भारी मतों से जीतेंगी ना? भारी मतों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे रजनी देवी के विषय में? वो अच्छी हैं, उन्हीं के जैसा चाहिए मेयर, उन्हीं के जैसा काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और उन्हीं को चाहिए। जी, और जब वो डिप्टी मेयर थी तो काम अच्छा की थी? जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे रजनी देवी के विषय में? और क्या करना चाहेंगे, बस यही चाहते हैं कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। भैया क्या कहेंगे? भारी मतों से श्रीमती रजनी देवी जीत रही हैं। जी डिप्टी मेयर थी तो भी बहुत अच्छे काम किए हैं और भारी मतों से इनके पीछे लोग लगे हुए थे। अभी भी भारी मतों से देख रहे हैं आप, संख्या देख रहे हैं ना, देखिए उन्हीं हजारों की संख्या में है। हजारों 1500 2000 के आदमी हैं इन लोग यहाँ पर, और आ भी रही हैं सब, वो सब समर्थन में हैं और वो जीत भी रही हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर रजनी देवी चुनाव जीत जाती हैं तो उनको सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करना चाहिए? सबसे पहले जल नल पढ़ाई ये सब पर काम करना चाहिए। पटना में अभी क्या बेसिक समस्या क्या है? बेसिक समस्या आपका नाला का है और पढ़ाई का है, ये सब पे ज़्यादा वो फोकस करेंगी, पहले भी फोकस कर रही थी। इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ हमारे साथ एक चाचा हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चाचा विनोद कुमार। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। विनोद कुमार नाम हुआ। या आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आए हुए हैं धप्पू जी के नामांकन में। रजनी देवी का नामांकन में आप आए हुए हैं ना? हाँ, रजनी देवी। क्या कहना चाहेंगे रजनी देवी के विषय में?
अच्छा नेता हैं, पहले भी काम कर चुकी हैं अपना एरिया में, अभी भी करेंगी वो। आप उनके काम से खुश हैं? हाँ, खूब खुश है, ये लगे कि की है वो, की है। पटना के महापौर यदि बनती हैं, आप लोग का विश्वास हो जीत पाती हैं, तो क्या पटना का विकास, पटना को स्मार्ट बना पाएंगी? जरूर जरूर, ये लगेगी मतलब कि वो बहुत नज़दीकी से देखी हुई हैं, जी पहले रह चुकी हैं, जी। इसीलिए वो संभाल लेंगी ये पोस्ट। सम्मान लेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे? आज हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं पप्पू राय के समर्थन में, क्या कहना है? क्या कहना है, जीत रहे हैं, जमीन से जुड़े आदमी हैं, जमीन के लिए काम करेंगे नीचे लोग की। बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं मेयर के लिए, आपको कोई सब हवा हो जाएगा, सब हवा हो जाएगा, सीता साहू भी हवा हो जाएंगी। सब कोई नामिने नहीं है। भैया क्या कहना है? रजनी देवी जीत रही हैं, उनके नामांकन में हम लोग आए हैं और इसके पहले भी महापौर रह चुकी है तो अच्छा काम की है और आगे भी जीत के अच्छा काम करेंगी। अपने वार्ड में अच्छा काम किए हैं? बहुत अच्छा की है जी। उप महापौर रह के भी कम समय में बहुत अच्छा काम की है। 2017 से 2022 के सत्र में सीता साहू पटना के मेयर थी, कैसा था कार्यकाल? कैसा था? जो पटना नरक हो गया है, नहीं दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा पटना को नरक कर दी है। आज रजनी देवी का जो हुजूम जो यहाँ आया हुआ है, आज उनके जितने कम समय में काम किया हुआ ही नहीं आया हुआ है कि कोई पैसा पे आया हुआ है। हम लोग इतना दूर से आए हैं तो किस लिए आए हैं कि उनको काम देख के ना हम लोग आए हैं। सब जमीनी यहाँ पर समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं? एकदम जमीनी, एकदम जमीनी। आप वार्ड 36 से हुए? जी, बिना बुलाए हुए, खुद अपने मन से। जी जी। ये किस तरह का रजनी देवी का क्रेज है? उनके समर्थक पटना के कई इलाकों से यहाँ पर सदाकत आश्रम में जुटे हुए हैं, और कुछ बताइए। क्योंकि ये जमीन से जुड़े आदमी हैं, गरीबी इन्होंने देखा है तो गरीब के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। आप केवल रजनी देवी को ही वोट कीजिएगा? इसमें कोई दो मत, मतलब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जी। और कुछ लोगों से बात करते हैं, किनको वोट कीजिएगा मेयर के चुनाव में? आप ये देख रहे हैं कि जिसके नामांकन में हम स्वयं मौजूद हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वोट हम किन्हें करेंगे। और बात रही अभी आपने पूछा सीता साहू और ये वो, तो रजनी देवी की आज एक औपचारिकता है, इससे पहले ही वो मेयर बन चुकी थी पटना की, मगर यहाँ के जो लोग हैं जिनकी मानसिकता यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बहकाना है, भड़माना है, उन लोगों के छल कपट के कारण पिछली दफ़ा रजनी देवी मेयर नहीं बन पाई। मगर इस बार सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन हुआ तो जनता का जो समर्थन है वो बार जनता वोट कर रही है। जनता वोट कर रही है और जनता का समर्थन बता रहा है कि पटना का मेयर कौन होगा। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद देखिए और लोगों से पूछिए कि जनता किसको चाहती है। रजनी देवी के लिए कुछ नारा भी देना चाहेंगे? रजनी देवी के लिए नारा, रजनी देवी खुद अपने आप में एक नारा है, वो जनता की आवाज़ है, वो पैसे के बल पे लोगों के बीच में नहीं आई। अभी आपने देखा ना कि हम लोग वार्ड 36 से हैं, मगर आज हम खड़ा कहाँ है? वार्ड नंबर 22C में। किसके लिए? रजनी देवी के लिए। रजनी देवी के लिए बस। और हमेशा रजनी देवी के लिए आप खड़े रहिए? एकदम बिल्कुल, तन मन और धन तीनों से। स्मार्ट बना पाएंगे? चुनाव जीतेंगे तो स्मार्ट बनाएंगे? रजनी देवी ने अपना विजन बता दिया है कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो पटना को हम किस तरह से संवारेंगे और संजोएंगे। पूरा विश्वास है। क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार वोटों से जीतेंगे। ये भीड़ बता रहा है कि लोग अपने आप स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, और पिछले बार 1-2 मतों से हार गई थी जिसमें पार्षद वोट किया करते थे, लेकिन इस बार खुशी है जनता को कि जिसके तहत हराया गया था ना। हाँ, कुछ हवाई नेताएं लोग सेटिंग वेटिंग करके हरा दिए थे। इस बार जो जनता को चुनने का अधिकार मिला है तो जनता में काफ़ी खुशी की लहर है, और रजनी देवी जनता से जुड़ी हुई मतलब रहने वाली हैं। जनता की समस्याओं को जानती है, लेकिन जो और मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं लोग, वो लोग हवाई नेता हैं, उन लोगों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वे लोग अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रजनी देवी जनता की सेवा करने के लिए जमीनी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती हैं। क्या भैया मैंने गलत बोला? बिल्कुल बिल्कुल, आपको यकीन मानिए कि ये भीड़ और पटना में मेयर के चुनाव में जनता का ये मोहब्बत पहली मर्तबा आपने देखा होगा, और यकीन मानिए कि पटना की हर जनता को ये काम आने वाली रजनी देवी जी। अब पप्पू राय जी का तो जवाब ही नहीं है, इसलिए मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि रजनी देवी का जवाब नहीं, अरे वो है लाजवाब, इनका जवाब नहीं। और ये यकीन मानिए कि वो ये शेर कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी,
अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इस कविता से सीता साहू को क्या संदेश जाता है? ये सीता साहू जी को मेरी तरफ से कहिए ये शेर आपसे गुनगुनाने लगे। वो क्या कि जमाने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, सीता साहू जी अब मेयर की कुर्सी कहाँ मिलेगी। यकीन मानिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिलों पर राज करने वाली, खुसूसन पटना की हर जनता, यानी भेदभाव को ख़त्म करके कोरोना काल में इस कदर इन लोगों ने काम आया आम जनता को कि मेरी तरफ से ये रुबाई ले जाइए। पप्पू राय जी की मेहनत हर मर्द जानता है। और रजनी देवी की वो ये कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का, सिर्फ मुस्लिम का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, भीड़, जनता की भीड़, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मीठी जबान रख करके तब तो जनता करीब होती है। और आप देख लें कि पप्पू राय रजनी देवी के करीब पटना की आम खुसूसन जो गरीब जनता है कितना करीब है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर देखने वाली, इसलिए मेरी तरफ से ये जुमले भी कहिए ले जाइए। मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ है रजनी देवी। हाँ बिल्कुल सबके साथ है रजनी देवी। और वो ये दो जुमले ले जाइए कि अब की बार पूरे पटना की जनता का भरपूर मिल रहा है रजनी देवी को प्यार। यकीन मानिए अब की बार पटना में बहारी बहार। ये आपने इतना खूबसूरत शेरे शायरी बोला। रजनी देवी यदि चुनाव जीतती हैं तो किस मुद्दे पर आपके समाज के लिए काम करना उनको चाहिए? नहीं, मैं तो देखिए, मैं चूंकि भारतीय मुसलमान हूँ और ये बिहार से आता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक को काम आना। ये किसी भी जाति धर्म को बांट देना, ईश्वर ने जिस तरह दुनिया बनाने के लिए गरीब अमीर सबका होना ज़रूरी होता है। और आप जो कह रहे हैं तो एक जुमले कहता हूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो इस स्थिति में होता है कि खुद से स्नान और नहा नहीं सकता, और जब मरता है तब भी इस स्थिति में होता है कि खुद से स्नान नहीं कर सकता। इससे हासिल ये निकला कि हर एक के काम आ जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम आ जाओ। ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो यकीन मानिए इस बार पूरी तरीके से बहार और रजनी देवी को भरपूर मिल रहा है पटना का प्यार। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम मेरा नाम है, मोहम्मद आसिम कुर्जी में रहता हूँ। मोहम्मद आसिम ने बहुत सारे शेरो शायरी रजनी देवी के पक्ष में इन्होंने बोला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं रजनी देवी के साथ। भैया मैं इनका बात एकदम परफेक्ट करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ इनको। और रजनी देवी एक बार जोर से नारा लगाइए, फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया रजनी देवी फुल बहुमत से 20,000 वोट से आगे निकलेगी। ये पक्का सपोर्ट है मेरा। वो काम की हुई है उनका काम। इस साल कोरोना में जितने पप्पू राय ये पूरे समाज को लेके चले हैं, उसमें कोई विधायक भी नहीं किया है। पूरा 3 महीना तक ले अनाज बांटे, पूरा गरीब दुखिया के जितने निर्धन विर्धन सबको उन्होंने अपना काम किया। देखिए ईसाई धर्म के लिए भी रजनी देवी ने बहुत बड़ा विशेष प्रावधान किया है अपने तरफ से। उन्होंने एम्बुलेंस दिया है। क्या भैया? वो बिना मांगे क्रिश्चियन समुदाय ने नहीं कहा कि हमें ये चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। बिना मांगे सारे क्रिश्चियन समाज के लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रदान किया। यहाँ के क्रिश्चियन समाज के जो अध्यक्ष हैं, बिशप जो कहलाते हैं, उनके सहयोग, उनके सामने ये सारा चीज़ भेंट की गई, एम्बुलेंस। और पप्पू भैया बोले हैं कि जो सहयोग क्रिश्चियन समुदाय के लिए चाहिए दिया जाएगा। पटना की मेयर न रहते हुए भी रजनी देवी ने क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत बड़ा विशेष कदम उठाया है। बहुत ज़्यादा कदम उठाया है। हर क्रिश्चियन का सपोर्ट आज के डेट में पप्पू भैया और श्रीमती रजनी देवी के लिए एकदम तत्पर है। इस विशेष प्रावधान के लिए एक नारा होना चाहिए भाई। जिंदाबाद। सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। रजनी देवी और पप्पू राय जी का यही संदेश है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। तो यकीन मानिए अब की बार पूरे पटना की जनता मिल रहा है रजनी देवी को प्यार। देखिए नामांकन तो बहुत सारे लोगों ने किया मेयर प्रत्याशी के लिए, लेकिन जिस तरह से रजनी देवी का नामांकन रैली में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ नारा लगा रहे हैं, और जो उन्होंने काम करके दिखा दिया, जो उसका लोग व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और इससे स्पष्ट होता है कि बहुत बड़े अंतर से रजनी देवी पटना का चुनाव, पटना के मेयर का चुनाव जीत
जिंदाबाद, जिंदाबाद, पप्पू राय जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद।